कभी किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है? कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम। हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। कभी कुछ पाने की कामना की है? कभी अपने बालक को गोद में अटखेलियां करवाई हैं? इन सब भाव में आधार एक ही है, मोह। कुछ लोग कहते हैं कि मोह बंधन है, अवगुण है, परंतु नहीं। कोई भी भाव कभी गुण बन सकता है, कभी अवगुण। तो क्या मोह गुण हो सकता है? हाँ, यदि वो सीमा में रहे। परिवार से मोह सीमा में रहे तो ममत्व को जन्म देता है। यदि वो सीमा से अधिक हो जाए तो वैराग्य। कारण ये है कि आवश्यकता से अधिक मोह मनुष्य को दुर्बल बना देता है और दुर्बलता नाश की ओर ले जाती है। इसीलिए समझना आवश्यक हो जाता है कि कहां रुकना है, सीमा क्या है। चूंकि जो ना रुका उसका विनाश के गर्त में जाना। मनुष्य है ना हम, भय तो लगेगा ही। भय धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना? भय हानिकारक हो सकता है, परंतु लाभदायक भी। सोचिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात
उसे संसार के समक्ष ना लाने देने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है। प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। आप जिनसे प्रेम करते हैं, सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं। यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाएं, और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन आने से उचित क्या ये नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आई? समझ में आएगा कि इस ईर्ष्या के कारण हमने क्या क्या खो दिया। शांति किसे नहीं चाहिए? मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है, और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक, क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है। वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं, परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है? कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पात को तो जन्म नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती, अपितु सर्प को अवसर देती है।
कि भविष्य में वो आपको